गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 7.1 के जो लास्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 29। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। हमको ये गिवन है पी की वैल्यू और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 29 क्वेश्चन। P इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है। P इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस, या ऐसा करते हैं यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा इसको इंक को मोटा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं गिवन P इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमको गिवन है। टू प्रूव हेडिंग डाल देते हैं। नेक्स्ट जो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमको प्रूव करना है और ये गिवन है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन, और इसमें हम LHS नोट करेंगे। LHS इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्रूव कर रहे हैं हम इसको। प्रूफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन में तो कंप्लीट भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने LHS नोट कर लिया है। इस LHS में जो P की वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। पुट वैल्यू ऑफ P, इसमें P की वैल्यू पुट कर दीजिए। P की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने P की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। उससे पहले मैं इसको यहाँ से रफ कर लेता हूँ। देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, इससे भी हम उसी आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमने दोनों ब्रैकेट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, दोनों ब्रैकेट को खोल दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। आप देखिए पीछे माइनस 1 आ रहा है। हमारे पास सेक और टेन में एक रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस 1 किस में आता है, टेन स्क्वायर थीटा में। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस 1 है, तो इस माइनस 1 को मैं इसके पास नोट कर देता हूँ इस तरह से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाकी को रिमेनिंग को हम सेम नोट कर देते हैं, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये माइनस 1 था, इसे मैं यहाँ से ला करके इसके पास में नोट कर दिया इसको, इसलिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो मैं इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। फिर ऐसे यहाँ पर ये +1 है, +1 किस में आता है, सेक स्क्वायर +1 होता है या टेन स्क्वायर +1 होता है, बताइए।
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तो अपनी जगह पर सही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। इसको सेम नोट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस ये जो देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए इसको भी हम यहाँ से रफ कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लेते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस सेम नोट कर देंगे 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये भी होता है 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर को भी मैं सेम नोट कर लेता हूँ। देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए आप यहाँ पर न्यूमरेटर में टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर हो गया है, न्यूमरेटर में 2 टेन थीटा कॉमन है और डिनोमिनेटर में 2 सेक थीटा कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, 2 देखिए दोनों जगह है, टेन थीटा दोनों जगह है, 2 टेन थीटा कॉमन हो गया, डिवाइड कीजिए क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और सेक थीटा भी कॉमन है, सेक थीटा। अब क्या बचा बेटा, डिवाइड कीजिए, तो सेक थीटा प्लस क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ न्यूमरेटर में मिस्टेक हो रही बेटा, यहाँ पर टेन थीटा भी आएगा, हम रफ कर लेते हैं इसको, है ना। देखिए न्यूमरेटर में जब 2 टेन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर टेन थीटा कॉमन लिया, टेन स्क्वायर तो एक टेन थीटा बच जाएगा ना यहाँ पर टेन थीटा, और प्लस टेन कॉमन आ चुका है, इधर बचेगा सेक थीटा। डिनोमिनेटर में 2 सेक थीटा कॉमन आ गया तो क्या रहेगा यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर नीचे दोनों ही जगह ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू क्या रह गया, अब इसको हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं या ऊपर से रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसका पार्ट क्या है कि मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो क्या रह गया, इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, हमको जो रिजल्ट लाना है वो क्या प्रूव करना है, साइन थीटा। तो हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। टेन थीटा को नोट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, हर से हर, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा, अब देख लीजिए क्या रहेगा बेटा, समझ गए ना, क्या रह गया, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड इथ सिद्धम। यही सिद्ध करना था हमको, यही प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। उससे पहले इसको रफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इफ cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू m एंड cos A अपॉन sin B इज इक्वल टू n, then prove that m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर भी इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर गिवन नोट कर लेते हैं, गिवन क्या गिवन है, m इज इक्वल टू
कॉस ए अपॉन कॉस बी एंड एन इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन बी। ठीक है, टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ हेडिंग डाल लेते हैं और उसमें हम LHS नोट कर लेंगे इसकी। LHS इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, LHS नोट कर ली है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें एम और एन की वैल्यू हमको गिवन है, वही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ एम एंड एन। देखिए एम की वैल्यू क्या गिवन है, कॉस ए अपॉन कॉस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस बी और इस पर लगा स्क्वायर, तो इस तरह हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है, कॉस ए अपॉन साइन बी। ये एन की वैल्यू है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब बाहर बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरह से, और ये कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और इधर कॉस स्क्वायर बी है पहले से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन में न्यूमरेटर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कॉमन है। ठीक है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में से कॉस स्क्वायर ए को, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा इधर, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, बाहर तो कॉस स्क्वायर है ही है, इसका क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा, देखिए कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, एलसीएम आया। अब इधर क्या नहीं है इन दोनों में से, साइन नहीं है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन स्क्वायर बी से, और इधर क्या नहीं है इसमें से, कॉस नहीं है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और इधर कॉस स्क्वायर बी पहले से ही गिवन है। अब देखिए ये न्यूमरेटर में ऊपर है कॉस स्क्वायर, ये नीचे तो कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब इक्वल टू क्या रह जाएगा, देखिए इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी। कॉस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो गया, 1, क्योंकि दोनों जगह थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो गया, 1 हो गया, और अपॉन में साइन स्क्वायर बी आ गया। अब इसकी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई हुई गुणा हो गया तो कॉस स्क्वायर आ गया, अपॉन में साइन स्क्वायर बी आ गया। इसको हम ले सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, ये पावर 2 है, ऊपर लगा दी हमने,
अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन बी क्या होता है, एन है यहाँ पर गिवन है हमको, इसलिए हम इसकी प्लेस पर हम एन पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज कॉस ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू एन गिवन, ये गिवन है हमको दे रखा है कॉस ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू एन, तो इसके प्लेस पर मैंने एन नोट कर दिया तो एन स्क्वायर आ गया। देखिए वही हमको लाना था, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 30 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब मैं क्या करूँगा, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसी एक्सरसाइज से ठीक पहले, जो कि एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और बच्चे हमसे कहते हैं कि सर ये वाला एग्जाम्पल समझा दीजिए, ये कैसे सॉल्व होगा, तो मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। वो देखिए वो एग्जाम्पल क्या है। ये एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 एक्सरसाइज 7.1 से ठीक पहले है एग्जाम्पल नंबर 11, इसके बाद 12 भी है, लेकिन 12 तो इजी है। और ये 12th एग्जाम्पल जो है ये 2 बार आरबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है 10th क्लास में, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप ठीक से तैयार कर लेंगे, हो सकता है फिर से आ जाए। 2 बार आ चुका है बेटा ये, एक बार मिस्टेक आई थी बोर्ड से, तब उसमें बोर्ड को बोनस देना पड़ा था नंबर, और फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से इसी को क्वेश्चन को सही करके उसने पेपर में दे दिया, इसलिए 2 बार आया था कंटिन्यू रेगुलर। अब आप देखिए ऊपर एक क्वेश्चन है, ये मुझे समझाना है, एग्जाम्पल नंबर 11। प्रूव दैट cos a प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन, हमको प्रूव करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और होता है जिसमें कॉट के प्लेस पर टेन और कोसेक के प्लेस पर सेक दिया होता है, मतलब टेन और सेक में रिलेशन होता है। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी पढ़े बेटा, और फिर से देखिए यहाँ पर ये हम रिजल्ट कैसे लाएंगे। तो ये LHS हमने नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जो पीछे 1 लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर को इसने सेम लिख लिया जैसा था, और न्यूमरेटर में जो 1 है ये कोसेक और कॉट लिखा हुआ है। तो 1 कोसेक और कॉट में किस रिलेशन में आता है, 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 इक्वल टू तो कई फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है ना। इस तरह हम ये कह रहे हैं कि कोसेक और सेक है, तो इन कोसेक और कॉट के रिलेशन में 1 कहाँ पर आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आगे याद, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर ए लगा हुआ है तो थीटा नहीं ए बोलेंगे वहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए आप ये जो 1 लिखा हुआ है पीछे, इस 1 के प्लेस पर ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया, समझ गए। और डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर तो लास्ट तक सेम रहेगा, लास्ट में कट जाएगा। डिनोमिनेटर का आपको कुछ नहीं कहना है, ऐसे लिखते चले जाओ, केवल न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम चाहें तो डिनोमिनेटर को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप बार बार इसी को पढ़ते हैं। तो देखिए, और ये साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जो सॉल्व हो रहा है कि आप इसी को पढ़ते हैं, बार बार कहते हैं सर ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसे। तो ये आप समझ गए 1 के प्लेस पर ये कैसे आया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, इस तरह से आ गया। यहाँ तक तो आप समझ जाते हैं। फिर इसके बाद ये जो लाइन है ये वाली, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ तक तो ओके हमारी समझ में आ गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आया है 1। तो देखिए आप यहाँ पर ये 2 टर्म हो गई, एक इधर हो गई, एक बिग ब्रैकेट लगाई, एक सेकंड टर्म मान लेता हूं मैं इसको पूरा। तो इसमें एक ब्रैकेट बिल्कुल सेम नजर आ रहा है आपको, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए दोनों जगह है ना कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया ना, उभयनिष्ठ कॉमन है ना। तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर,
स्मॉल ब्रैकेट है, ज्यों का त्यों उठाया, कॉमन ले लिया, क्योंकि ब्रैकेट कॉमन लिया है, अंदर भी ब्रैकेट बचेगा भी, इसलिए यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट लगा दिया कॉमन लेने के बाद। अब जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड होगा बेटा, 1 टाइम। कोसेके प्लस कॉटे से कोसेके प्लस कॉटे को डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। 4 से 4 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स से एक्स को डिवाइड करो क्या आएगा, 1 आएगा। सेम ब्रैकेट है, उसी से उसी ब्रैकेट को डिवाइड करो, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इससे इसको जब डिवाइड किया, भाग लगाया हमने, तो ये 1 आ गया ना। ये माइनस का साइन आ गया जैसे था, देखिए। फिर इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, केवल ये ब्रैकेट बचेगा, कोसेके माइनस कॉट जो लिखा हुआ है, लिखा है ना, समझ गए 1 कैसे आया। इस चीज़ को भाग लगाया, डिवाइड किया तो 1 आया, माइनस का साइन आया, ये ब्रैकेट वहाँ डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट बच जाएगा। जो कॉमन आया वो तो सेम रहेगा यहाँ पर। अब अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको ओपन कर दिया, इसको खोल दिया, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कोसेके और प्लस कॉटे। अब इस समय ये टर्म आगे पीछे लिख दी है उसने, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं। देखिए 1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे बेटा तो ये क्या आएगा, 1 माइनस कोसेके और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉट, यही तो आया इस ब्रैकेट को ओपन करने पर ऊपर। अब इसी को हम जैसा डिनोमिनेटर में लिखा है उसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट ए माइनस कोसेके प्लस 1। देखिए यहाँ पर कॉट ए प्लस का है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट ए माइनस कोसेके, माइनस का है ना कोसेके, और ये प्लस का 1 है। देखिए ये कॉट ए प्लस का है, माइनस का कोसेके है, प्लस का 1। ऐसे क्यों लिखा, जैसा डिनोमिनेटर है उसी तरह से इसको लिख दिया इसको हमने। तो आप देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ब्रैकेट सेम हो गया है बिल्कुल एकदम। इस ब्रैकेट से अब ये ब्रैकेट हो गया कैंसिल, ऐसे हो गया ना, सेम टर्म है एकदम। इजिकल टू क्या रह गया, कोसेके प्लस कॉट ए। अगर वो यहाँ पर लिख देता RHS में कोसेके प्लस कॉट ए तो हमारा आंसर आ गया है, RHS लिख देते यहाँ पर। उसने साइन कॉस दिया है तो अब हम इसको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। कोसेक हो गया 1/sin ए, कॉट हो गया cos a/sin ए, इजिकल टू इसका एलसीएम ले लिया, साइन ए आ गया, तो क्या बचा 1 + cos a इजिकल टू RHS। इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व हुआ है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो 1 कैसे आया था मैं ये बताना चाह रहा था। बार बार मुझसे बच्चे यही पूछते हैं सर ये 1 कैसे आया, इस चीज़ को डिवाइड किया 1 आ गया। जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं ना, समझ गए बेटा। तो आज मेरी ओर से ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन समझा दिया है, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आप बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन छोड़ा मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझाया, पूरा प्रूव करके दिया, सिद्ध करके दिया। यहाँ पर आपकी ड्यूटी है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें घर पर, ठीक है, और सभी फॉर्मूले लर्न कर लें पहले, उससे पहले, क्योंकि इस एक्सरसाइज से, सिंगल एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसलिए ये बहुत ही मायने रखती है बेटा एक्सरसाइज। ठीक से आप घर पर तैयारी करें। अब हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज की वीडियो में यही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।